Okay. Assalamu alaikum, students. Assalam. Achha. You can hear me as well as you can look at the slides. Yes, sir. Slides Okay. नजर आ रही हैं. Okay. हमारा आप कल कुछ at the towards the end of the class आप कोई चीज कह रहे थे, आप पूछना चाहते थे. Yes, sir. वही मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे. जी जी. अभी जब तक कि मे बी इफ इट इज शॉर्ट तो हम इधर अभी डिस्कस कर लेते हैं, और लॉन्ग हुई तो फिर लैब में कर लेंगे. बताइए क्या वर्षी सर पॉइंट. वो पीडीसी लास्ट टाइम सर लैब में सर अली से मैंने बात की थी कि उस वक्त सर मेरे कनेक्शन का प्रॉब्लम था, वरना मैंने डिस्कस उसी लैब में करनी थी. बात ये थी कि सर वो जो प्रोजेक्ट है ना, इमेज प्रोसेस, इमेज वाटर मार्किंग और कॉपीराइट, तो जब मैंने उस पर रिसर्च किया है तो वो ज़्यादातर उस पर आ रहा है, मैट लैब पे करने के लिए आ रहा है, इमेज एम्बेड करने का तरीका और उसमें उसको इमेज को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मैट लैब पे हो रहा है. तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम पीडीसी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. और मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, इमेज वाटर मार्किंग स्टूडियो, तो उससे मुझे काफ़ी थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि उसका लेआउट और वो किस तरह हमने बनाना है, किस तरह उसको शो कराना है. लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम स्टार्ट किस तरह करें इस प्रोग्राम को और किस कंपाइलर और किस प्रोग्राम पे चलाएं इसको. अच्छा. मैट अगर मैटलैब पे करना है तो सर वो भी बता दें. अगर क्रिप्ट उस पे पाइथन पे इस पे हमने इसको करना है तो सर वो भी प्लीज बता दें. अच्छा. या सी पे करना है. ठीक है. अच्छा, पहला तो सबके लिए, आपके लिए भी और सबके लिए भी, कि ये जो सारे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसके बार बार रिपीटेड आंसर मैं हर रेलेवेंट लैब में देता भी हूँ. उसके रिस्पेक्टिव जो प्रोजेक्ट दिए हैं उनको हर उसकी थ्योरी क्लास में डिस्कशन भी की है. डिटेल्ड सॉल्यूशंस आप शायद लैग बिहाइंड कर गए हैं. अभी हम उस स्टेज पे तो है ही नहीं. ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो वो स्टेज था जो अब से 3-4 वीक्स बैक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स असाइन किए थे. ऑल्दो कैसे क्या टूल इस्तेमाल करना है वो तो खैर उसमें भी था, लेकिन एनीवे वो खाली हेडिंग की हद तक था. उसके बाद तो हमने कोर्स की डिटेल्स और स्टेप्स ऑफ डूइंग सॉल्यूशंस और पता नहीं क्या क्या कर लिया है. तो पहला स्टेप ये है कि प्लीज स्टार्ट सीरियसली अटेंडिंग दोस थ्योरी एंड लैब क्लासेस. ये बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर ये इस तरह के हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना था पहले ना अब है. कोई मैजिक चीज़ है और आप उसको कहीं से इधर उधर से ढूंढ के घेर के ले आओ और ठक से कोई सोल्यूशन मिल जाए. वो एम भी नहीं है. वो एम ही नहीं है कि एम ये नहीं है कि ये चीज़ किसी तरह चलती हुई नज़र आ जाए. एम ये है, did we related it what we were doing in our course, and did we apply it at our understanding or showed our progress each stage absolutely related to what we teach and what is our project. इस लेवल की चीज़ है. और फिर उसके हमने तो वो भी किए कि अच्छा भाई ये टाइटल था, अब ये इसका फर्स्ट लेवल ऑफ सॉल्यूशन है, ये इसका सेकंड लेवल ऑफ सॉल्यूशन है, ये थर्ड लेवल ऑफ सॉल्यूशन. वहां पे हम चले गए हैं. यू हैव प्रोबेबली मिस्ड ऑल दैट. और फिर वही आप पिछले लैब में भी हमने 3 घंटे इसी चीज के लिए डेडिकेट किए कि आओ भाई कहाँ क्वेश्चन है, किधर प्रॉब्लम है. सम ऑफ यू डिड बेनिफिट फ्रॉम इट, तो हमने उनको बहुत डिटेल से एक एक चीज समझाई, समझी, देखी. मैनी ऑफ यू डिड नॉट बेनिफिट, तो बेनिफिट तो आपने करना है. ठीक है. अच्छा, ये कोई अब ये तो वैसे चलो सबके बेनिफिट के लिए हम कोई मैट लैब और ये वो सिलसिले नहीं कर रहे. हम कोई रेडी सॉल्यूशन, वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट. वी आर नॉट लुकिंग फॉर रेडी पैकेजेस टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम. वी आर द डिजाइनर्स ऑफ दोज पैकेजेस. We are the people who are building as a scientist and engineer the solutions for that. We are not the user. ठीक. तो ये हमारे ये कोर्सेज है और इसका कॉन्टेक्स्ट है. तो मैटलैब शैटलैब कहीं इस्तेमाल नहीं की हमने, कभी आज तक नहीं की, किसी कोर्स में, दोनों में नहीं की. ठीक है. अच्छा,
अब बाकी क्या करना है हर प्रोजेक्ट में, जैसे आज के प्रोजेक्ट्स में आज की बात होगी, उसके अलावा जो आपको है उसमें आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी, उसके हेडिंग में लिख दिया क्यूडा एमपीआई। फिर क्यूडा एमपीआई के एक पूरा प्रोजेक्ट सोल्यूशन आपको थ्योरी में डिस्कस किया कि व्हाट डज क्यूडा एमपीआई मीन। क्यूडा अलग पढ़ाई, एमपीआई अलग पढ़ाई, फिर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व किया क्यूडा एमपीआई में, स्टेप बाय स्टेप कोड सोल्यूशन अप्रोच सब दी। फिर आपको ये बताया कि ये जो आपको प्रोजेक्ट दिए किस तरह आपके वो क्लास एग्जाम्पल से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी बताया है। आपने थ्योरी मिस कर दिया है। प्लीज स्टार्ट अटेंडिंग द थ्योरी एंड लैब क्लासेस एंड गेट इनटू दीज थिंग्स एंड शो योर स्टार्ट सर वर्किंग इसमें वो आपने जो and start मैं उस discussing क्लास next level details of solutions now on those lines जो हमने आपको बताई हुई है जी। सर हमने इसको प्रोग्राम में मास्किंग करके किया है, लेकिन उससे आगे हमें नहीं पता कि हम मास्किंग को तो जब आओ ना करते हैं भाई, अप्लाई। उस पता के लिए तो हम 4-4 घंटे लैब में बैठ के आपको आवाजें देते हैं, हमाद आ जाओ, हमाद आ जाओ, हमाद आ जाओ। फिर हम आवाजें देंगे, आज भी देंगे, अगली फिर लैब में भी देंगे। हम तो हाजिर हैं, इस लेवल तक हाजिर है कि सम ऑफ यू देन जब कुछ काम करते हो तो फिर उस लेवल ऑफ कोड तक पे भी जाके हेल्प कर देते हैं आपको, जो कि नॉर्मली नहीं होता, मगर हम वो भी करते हैं, हमने वो भी किया है। मगर आपका नंबर 1 आना, नंबर 2 आपने उस पर कोई एफर्ट की भी होना, कुछ लेवल ऑफ प्रोग्रेस। जैसे मैंने आपको उनके एक आसान वर्जन पहले कहा कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम पे आने से पहले आप खाली लेट से एक इंटीजर के उसमें या एक 1D कन्वोल्यूशन का जो कोड हमने किया है वो करके लाओ और उसमें देखो किस जगह चेंज आना है। अब आप उस जगह वो करके लाओ, उस जगह के चेंज को बताओ कि यहाँ सर यहाँ फंस गया हूँ, ये मसला आ रहा है, हम आपको हल करेंगे। हम और क्या कर रहे हैं, 4-4 घंटे लैब में हम बैठते हैं तो और क्या करते हैं, यही करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, किधर फंसे हुए हो, कहाँ आपको हेल्प की जाए। प्लीज बेनिफिट फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज। तो अब प्लीज डू दैट इन जो भी बचे कुछ लैब और क्लासेस रह गए उससे फायदा उठाओ। मैजिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, आसान बहुत है, बेहद आसान होगा। अगर संजीदगी से ऑनेस्टी से करोगे तो बहुत ज्यादा आसान है, मतलब मुफ्ते के नंबर वाली बात आ जाएगी, समझ के। अच्छा, अगर जो इधर उधर से पकड़म पकड़ाई करोगे तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं हो सकेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इधर उधर से कहीं से कुछ घेर के लाना नहीं, डायरेक्ट करोगे, जो पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं और जो सोल्यूशन भी आपको दे रहे हैं। अब तो निटी ग्रिटी सॉल्यूशंस पर आ गए, जैसे भी जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसके तो ब्लॉक डायग्राम, निटी सब ब्लॉक्स, वो क्या करना है, क्या कोड लिखना है, वो भी हो गया है। शायद आपके वो भी इल्म में ना हो, इसका क्रिप्टोग्राफी वाला वो भी हो गया, उधर उसके भी हो चुके हैं ये डिटेल। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, 4-4 घंटे आओ। क्या मजाल है कि एक सेशन में आप पूरा प्रोजेक्ट ना कर लो, संजीदगी से करना है, करना आपने समझ के करना है, आपने करना है। अब आपको ये भी बेनिफिट हो गया कि ग्रुप्स बना दिए, तो ये भी होता है एक दूसरे से जरा डिस्कस करके या एक दूसरे की कंपनी से थोड़ी सी एनकरेजमेंट होती है, वो भी फायदा उठाओ, लैब टाइम में भी उठाओ, अदरवाइज भी उठाओ। ठीक है, काम करना पड़ेगा, है बहुत आसान, ये गारंटी है। अगर नेक नीति से काम करोगे तो बेहद आसान है, मगर करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा आपको कोई भी चीज इस हमारे कोर्सेज में। ओके, अच्छा चले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे वो पूछना था, क्रिप्टो के लेक्चर के रिलेटेड है सर वो। जी सर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मुझे मतलब कि बता दें दोबारा। सर अच्छा मैंने उसको दोबारा करने की ट्राई किया पर मुझसे नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो इस वजह से मैंने कहा मैं आपसे समझ नहीं आई सही तरह से। अच्छा सर चलो, लेक्चर 26 में 26 में, लेक्चर 26 में, अच्छा ठीक है, चले देख लेते आप। ओके, रेलेवेंट है बिल्कुल। अच्छा पहले तो, अच्छा आज हमारा ये था कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर, बट एनीवे हम पिछली आपने जो क्वेश्चन किया है पहले हम उसको देख लेते हैं। बल्कि उससे भी पहले कल आपका ही क्वेश्चन था ये वाला, ये अच्छा, ये वो एरर जो हम जब कैलकुलेट आरएसए का हम कर रहे थे, तो हम जब ये कैलकुलेशन कर रहे थे तो आई सेड के यहाँ हमारी कोई मिस्टेक है, जो वरना ये आंसर आना चाहिए था, वो मिस्टेक कैलकुलेशन में। आई हैड आस्क्ड यू टू लुक फॉर दैट।
आपने शायद नहीं देखी। आई लुक थ्रू दैट, यहाँ पे हमारी एरर थी कि ये जो हम कह रहे थे 5⁻13 को हमने यहाँ लिखा था 5 की 4 पावर 13, ये 12 हो गया था, और एक 5 की 1 13th पावर ये थी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होने थे। 5 की 12 इंटू तभी हमारा एरर आ रहा था से 5 की 13 क्योंकि हम होना ऐड था। कर रहे थे। यहाँ ये प्लस लिख दिया था, दिस वाज द एरर, ये आपको अच्छा। पकड़नी चाहिए थी। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन वाले पार्ट्स में ज्यादा तेज होते हैं, ठीक है। मैंने आप बार बार कहा कि जस्ट लुक अच्छा। अराउंड, यहाँ हमने कहीं कोई लिखने में मिस्टेक की है, वरना ये लॉजिकली यही होना है। तो फिर ये 5 की 1 थी, फिर इससे मैंने कैलकुलेट किया तो 36 इंटू 5 180 mod 77 26 सही आता है, और इसी लाइंस पे ये भी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई 26 रेज़ टू पावर करना है। इसको एम इस सारे का ये था कि एक तो ये है कि इस तरह हमने खुद कैलकुलेट किया, हमारे लिए मुमकिन हुआ, कैलकुलेटर या कंप्यूटर की इंटीजर की रेंज से बहुत जल्दी आप बाहर निकल सकते हो जब ये पावर्स हो, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करना इसका वो नहीं होता, तो हम ये टेक्निक लगाते हैं। दूसरा, जब आप इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो असल में वहां ज्यादा मसला आएगा कि आप ये लूप रन कर दोगे 5 की मल्टीप्लिकेशन का 13 टाइम्स या 26 का 37 टाइम्स। सिंपल एक लूप होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आ गया और उसको आपने डिवाइड कर दिया 77 से और रिमाइंडर ले लिया। that will not work again because it will get out of range। जब ये आप 26 को 37 टाइम्स पावर लोगे तो किसी स्टेज पे वो बहुत बड़ी हुआ थी। निकल जाएगा। इसको हम असल में एड्रेस कर रहे हैं यहाँ। मैनुअल भी हम इस तरह ये करते हैं, जब आप कोड लिखोगे तब भी आपको यही करना पड़ेगा। आप बेसिकली क्या करोगे, हम बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये कर रहे हैं कि आपने 5 को 13 टाइम्स जैसे मल्टीप्लाई करना था, मतलब हम जब कोड में करेंगे 5 की पावर 13 तो 5 को हम 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 37 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका मोड लेंगे। हाँ, जब आपने इसका कोड लिखना है तो एक आप लूप जो बनाओगे वो लूप 5 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का नहीं बनाओगे। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप क्या करोगे, आप कहोगे एक लूप जो भी पावर है, अगर 13 है तो लूप फॉर द पावर के लिए बनाओगे, और उस लूप के अंदर जो होगा वो ये होगा कि ये जो ए है या बेस है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके मॉड लेना है। फिर जो आंसर आए उसको मॉड लेने के बाद उस आंसर को नेक्स्ट इटरेशन में फिर 5 से मल्टीप्लाई करके मॉड लेना है। तो आपका लूप क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 वट एवर इज द करंट रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस या ए और एंड टेक मॉड। सो आपका लूप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड टेक मॉड, मल्टीप्लाई बाय 5 टेक मॉड, मल्टीप्लाई बाय 5। ये लूप है आपका जो 13 टाइम्स चलेगा। इससे क्या फायदा होगा, आफ्टर एवरी मल्टीप्लिकेशन ये नंबर स्मॉल हो जाएगा। यहाँ तो अभी भी ये 77 से स्मॉल है तो ये मॉड लेने से वही रहेगा। लेट से आपने ये मल्टीप्लाई किया, अब अगर ये नंबर बड़ा 25 आता तो फिर छोटा हो जाएगा। फिर ये जो कुछ नंबर है ये स्मॉल नंबर अगले 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर वो छोटा हो जाएगा। हर स्टेप पे जब आप मॉड लेके छोटा करते रहोगे यू विल नेवर गेट आउट ऑफ द रेंज ऑफ 77। आपका नंबर कभी भी 77 से ज्यादा नहीं होगा, और कितना ही बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जब ये सॉल्व कर रहे हो, या हमने और भी देखे थे प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़े बड़े भी, जो हमने जब आपने नो का बात की थी या उसकी, तो वो सारे दे विल नेवर गो बियॉन्ड एन, क्योंकि आपने वो इटरेटिव लूप में हर दफा मल्टीप्लाई करके मॉड ले लिया है, तो इट विल नेवर गो बियॉन्ड एन। तो ये आपको सॉफ्टवेयर जो इसकी लिखनी है उसमें ये चीज कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको ये सॉल्यूशन कंप्यूटर से सॉल्व करने से नहीं मिलेगा। ओके, ऑलराइट। मतलब पेयर लेना है, दो वर्ड्स का पेयर लेके उनका फिर मोड ले लेना है। और पेयर ले लेके मोड ले। स्क्वायर क्या लेना, आप पहले ये ए है ना, ये ए कहाँ गया, मैं इसको आपका जो भी कोई ये वेरिएबल जिसमें आप रिजल्ट बना रहे हो, लेट्स से रिजल्ट के लिए हम सी रख लेते हैं, या चलो एक्स रख लेते हैं, हम एक्स में रिजल्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर
हम ये जो लूप बना रहे हैं विच विल रन पावर टाइम्स, ये पावर लूप, इसकी इटरेशन होगी पावर टाइम, जितनी दफा पावर है 13 है इस दफा, इस केस में 13 है, वरना ये पावर व्हाटएवर इज द पावर, उतनी दफा लूप चलना। आपने पहले इनिशियलाइज किया, लेट से आपने x में बाहर, x में ये आपका a है, a रेज टू पावर, लेट से a रेज टू द पावर r, ठीक। तो x में आपने पहले a को डाल दिया, ये पावर आपकी r पावर इधर आ गई। अब इस x के अंदर हर दफा जो भी x है, उस x को आप एक दफा इस a से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी x में है, और उसका मॉड लेंगे, मॉड जो भी था, मॉड n या 77 इस केस में मॉड n, और उसको फिर x में डाल देंगे। तो ये लूप चलेगा, ये लूप है जो रहेगा 13 टाइम्स 12 टाइम्स जो भी है 13 टाइम्स। अच्छा, तो आपने क्या किया कि आपकी इनिशियल जो वैल्यू थी एक दफा a, ये बेस, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके और मॉड लेके इसी में डाल दिया, फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, यानी आप मल्टीप्लाई तो उतने टाइम्स करोगे, मगर हर दफा मॉड लेने से आपका ये x छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, ये मैं यहाँ कह रहा हूँ। मल्टीप्लाई किया, मॉड ले लिया, फिर इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया और मॉड ले लिया, फिर इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया और मॉड ले लिया। तो इस तरह जब आप करोगे अपने कोड में, तो इट विल बी ट्रिवियल, इट विल नेवर गो आउट ऑफ द रेंज ऑफ दिस n। ये r टाइम्स लूप चलेगा, ये इनिशियलाइज होगा और ये कैलकुलेशन होगी। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, अंडरस्टैंड जी दैट? सर। ओके, जी सर। अच्छा, अब आपके डिजिटल सिग्नेचर वाले एस्पेक्ट को देख लेते हैं। लेक्चर 26 में। ओके, इसको तो हम क्लोज कर लेते हैं। और जी, आपने कहा कौन सा, विच 26? 26 जी सर। 26, ऑलराइट। ओके, ऑलराइट, अच्छा जी, डिजिटल सिग्नेचर के ये हमने पहले किया, यहाँ हमने आपको ये बताया था कॉन्फिडेंशियलिटी की, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में कॉन्फिडेंशियलिटी सिखाई, फिर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बेसिक डिजिटल सिग्नेचर का बताया, बेसिक फुल डॉक्यूमेंट पे, फिर एफिशिएंट करने के लिए दोनों कामों को हमने बताया क्या तरीके इख्तियार किए जाएंगे। अच्छा, इसमें आप बताओ, क्या मैं ये दोहराऊं या आप कोई चीज को इस बारे में सवाल करना है, आपने सवाल करना है? सर ये वाला टॉपिक अगर दोबारा से करवा दें सर, मैं पूरा दोबारा रिपीट कर दें? सर ये सर डिजिटल अच्छा, तो वो तो रिकॉर्डेड मेन पॉइंट बता दें सर मुझे। हाँ, अगर देखो कोई चीज समझनी है तो वो तो यूजफुल होगा, अगर पूरा लेक्चर दोबारा सुनना है तो वो तो गुड लक है कि कोरोना, थैंक्स टू कोरोना के वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप 10 दफा भी। इसके मेन आप बता दें पॉइंट्स। अच्छा, बहुत यूजफुल हो जाता, पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, एक दफा जब आप देखेंगे ना और आपके जहन में वो क्वेश्चंस होंगे, फिर मेरा दोहराना भी आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। अगर आपने उसको देखा नहीं है और आपके जहन में क्वेश्चन भी नहीं है, ख्वाह वो आपने देखने में यूट्यूब से देखा है या मेरे क्लास लेक्चर से देखा है और उसके बाद खुद जाके उस पर गौर किया है थोड़ा बहुत, और फिर आपको लगा कि यार इसमें तो बड़े मसाइल हैं, और वो मसाइल फिर आपने कहा बेशक 10 मसले हो जाएं, एक
परवाह नहीं है। एक मसला के बजाय आप कह सकते ये भी मसला है, ये भी बात समझ नहीं आ रही, इसमें ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये ताबड़तोड़ आप सवाल करें। मगर एक दफा आपने सोचा हुआ होगा तो उसका फायदा ये होगा कि फिर जब मैं आंसर दूंगा यू विल बी एबल टू रिलेट। चलिए मैं एक शॉर्ट इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने इसमें सीखा ये था डिजिटल सिग्नेचर हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है, ऑल्सो फॉर हाफ ऑफ इट इज फॉर आवर प्रोजेक्ट। और जब मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली हमारी इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से, उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट है। तो पहले हमने एक सिंपल डिजिटल सिग्नेचर के पार्ट को देखा। एसिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में सिंपल डिजिटल सिग्नेचर देखा, ठीक, वो ये था, ये सिंपल डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक एंड पे साइन करो, दूसरे एंड पे उन सिग्नेचर को वेरीफाई करो। हमने एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में इस बात को देखा। साइनिंग और वेरिफिकेशन से मुराद क्या है, इसको समझने के लिए इट इज एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग, नो प्रॉब्लम। वही अगर ये RSA है तो इधर भी पावर ली, जो भी की है उसकी पावर ली, इधर भी जो भी कुछ इनपुट है उसकी पावर ली। तो पावर लेना इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो साइनिंग इज ऑल्सो एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग। फर्क कहाँ है? हमने पहले जब सीखा था कि सिग्नेचर इंटेग्रिटी जब हम सीख रहे थे उस वक्त हमने वो सारी बातें सीखी, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड देखा, वो यही था कि उसमें साइनिंग और वेरिफिकेशन सीखी थी, वो यहाँ पर है। सिर्फ बात क्या है, हम कहते हैं यार साइनिंग का मतलब है कि आप इस चीज को एनक्रिप्ट करो और उसे डिक्रिप्ट कर लो। तो अब ये साइनिंग में और नॉर्मल कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या फर्क हुआ? फिर इधर भी एनक्रिप्ट कर रहे थे और डिक्रिप्ट कर रहे थे, तो वो मैंने आपको पहले सिखाया आप सब लोगों को कि फर्क क्या है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ही को हम रखें नॉर्मल, तो हमने देखा था कि उसमें हमने कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते थे वो ये था। इसमें भी एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, ये वही यही सिस्टम हम वहां इस्तेमाल करें, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। जो कोई इनपुट है उसकी पावर लेनी है कीज की, जो इनपुट है उसकी पावर लेनी है की। तो अब डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस ही आया, अगर हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी करने के लिए की पेयर रेसिपिएंट का इस्तेमाल होता है, बॉब का। और क्योंकि बॉब का की पेयर इस्तेमाल हो रहा है तो जो एनक्रिप्ट सेंड डॉक्यूमेंट को जो एनक्रिप्ट सेंड कर रहा है वो इस बॉब की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा, क्योंकि ये चीज अवेलेबल, अगर बॉब ने की पेयर बनाया है तो वो अपनी प्राइवेट की तो कभी किसी को नहीं देगा, प्राइवेट की अपने पास रखेगा। इसका मतलब है उसने जो पब्लिक की बॉब ने की हुई है उसको यूज करके कोई भी शख्स डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट कर दे और भेज दे बॉब को, बॉब के पास प्राइवेट की वो डिक्रिप्ट कर लेगा। ये अप्रोच है कॉन्फिडेंशियलिटी की। अगर डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल करना है तो ये तरीका था एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, ठीक। अगर डॉक्यूमेंट को साइन करना है, डिजिटल सिग्नेचर करना है, तो यही एनक्रिप्टर यही डिक्रिप्टर इस्तेमाल होगा, मगर की पेयर का मामला उलट जाएगा। अब ये की पेयर इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी बजाय सेंडर का की पेयर, सेंडर एक की पेयर बनाएगा। हर एक शख्स अपना की पेयर बना सकता है। हमने की जनरेशन एल्गोरिथम सीख लिया है, अगर बॉब को जरूरत है तो वो रन करेगा और की पेयर बना लेगा अपने लिए, और अगर एलएस को जरूरत हुई कि की पेयर तो वो अपना की पेयर बनाएगी। हर एक का अपना अलग की पेयर। साइनिंग के वक्त हर एक के पब्लिक और प्राइवेट की अलग अलग। हाँ जी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में की पेयर इस्तेमाल होता है, जो एक की पब्लिक होती है और एक प्राइवेट, मगर हर शख्स एक की पेयर बनाता है। एवरी यूजर हैज ओन की पेयर। हर यूजर का
प्राइवेट और पब्लिक की का पेयर अलग है, हर एक जनरेट करता है। बॉब ने अपना जनरेट किया हुआ है, एलिस ने अपना जनरेट किया हुआ है, ईव, सब हर एक अपना अपना जनरेट करता है। फर्क ये हो रहा है कि जब आपने डिजिटल सिग्नेचर करना है तो की पेयर अब सेंडर का इस्तेमाल होगा, एलिस का। पीछे क्या हो रहा था कॉन्फिडेंशियल में, की पेयर रेसिपिएंट बॉब का इस्तेमाल हो रहा था, और एनक्रिप्ट उसकी पब्लिक की से हो रहा था, डिक्रिप्ट उसकी प्राइवेट की से हो रहा था। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए की पेयर सेंडर का इस्तेमाल होगा, और सेंडर अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा, और दूसरे लोग जो रिसीव कर रहे हैं वो इस सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे। मतलब कि इसका उलट हो जाएगा जी, मतलब कि आरएसए है ना, आरएसए में सर पहले ये था कि पब्लिक की से हम भेजते थे तो जो प्राइवेट की थे वो डिक्रिप्ट हो जाता था। इसमें ये है कि प्राइवेट की से हम इनक्रिप्ट करेंगे और जो यूज़र होगा जो भी रिसीव कर रहा होगा वो पब्लिक की लगाएगा और डिक्रिप्ट मतलब कि मैसेज रिसीव कर लेगा। एब्सोल्युटली, एक ये बात जो आपने सही कही, और दूसरा ये कि ये की पेयर जो है इस केस में सेंडर का की पेयर है। एक तो बात यह है कि इस एंड पे प्राइवेट और इस एंड पे पब्लिक की इस्तेमाल हुई, यस आपने सही कहा, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो प्राइवेट और पब्लिक की है वो इस सेंडर वाली प्राइवेट पब्लिक की के एल एस प्राइवेट, के एल एस पब्लिक, जबकि पिछले केस में एक फर्क तो ये था कि रिसिपिएंट का की पेयर इस्तेमाल हो रहा था, के बी प्राइवेट और के ये इस्तेमाल हो रहे थे, मगर उसके अलावा ये है कि सेंड करने वाला जो है वो पब्लिक की इस्तेमाल कर रहा था, ये वाला एंड, और रिसीव करने वाला प्राइवेट की कर रहा था। यहां सेंड करने वाला प्राइवेट की इस्तेमाल कर रहा है और रिसीव करने वाला पब्लिक की इस्तेमाल कर रहा है। यहां सेंडर का की पेयर है, वहां रेसिपिएंट का की पेयर। ये मेन फर्क है इन दोनों के बिहेवियर में इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है सर, ये वही चीज़ हो गई ना, अभी आप थोड़ी देर पहले ये शलीजा को आप समझा रहे थे उसका एग्जाम्पल नंबर 1 का, तो उसमें भी मेंशन हुआ था, ये पॉट वाला मेंशन हुआ था, पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट करेगा और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। अब हमने तो जो अभी वाले में देखा है, जो ऊपर आपने पहली वाली स्लाइड में दिखाया था, उसमें भी यही है कि अब उसका उलट है। प्राइवेट हम इनक्रिप्ट करेंगे जो प्राइवेट की से करेंगे, जो एक फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे जी, ये है, इसमें प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट करने के बाद वो जो यूज़र होगा, यूज़र के पास पब्लिक की होगा लेकिन प्राइवेट की नहीं होगा, पब्लिक की यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट कर देगा। इसी तरह ही है। जी जी बिल्कुल यही कहा है। ठीक है, तो शैलेजा ठीक जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, इसमें तो आपने ऊपर जो लेटर दिए, वो ऊपर जो दिया हुआ था एग्जाम्पल 1 में, उसमें तो आपने नंबर दिए हैं, तो उस नंबर की जगह हम अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं? अच्छा चलो, तो ओके, नहीं हमने ये बताया आपको कि ये जो चीज़ है अपनी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इनकी अप्रोच मैथमेटिकल कंप्यूटेशन बेस्ड है। एक उसमें जो हमने कहा था वन वे फंक्शन सिखाया था लास्ट टाइम, शैलीजा प्रोबब्ली आस्क्ड, कि आप ये इस बात से बेनिफिट करते हैं कि आपने बहुत बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट नंबर मालूम किया है, और वो प्रोडक्ट नंबर दूसरा बंदा उसके फैक्टर्स मालूम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। और इसी तरह हमने ये वाली जो एग्जांपल है, इसमें वो लॉग आप पावर लेते हैं और उस पावर का लॉग लेना इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यानी आप अगर p टू द पावर e मॉड n ले रहे हैं तो इसको रिवर्स करके c जो अब निकला है c से p पे लाना इज ए
discrete log problem which is a difficult. ये mathematically complex non reversible function है. इसमें हम जो आपकी रियल चीजें तो टेक्स्ट पिक्चर्स हर शक्ल में होती हैं, वो दैट डजंट मैटर. आप जब किसी अपने एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर को कोई इनपुट फीड करते हो तो जिस शक्ल में एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर इनपुट लेता है आप उसको उस शक्ल में देते हो. उससे पहले आप उस इंफॉर्मेशन को एनकोड और बाहर निकलने के बाद डिकोड करते हो, जैसे कि आपने पहले भी किया जब हमने डीएस और एईएस कर रहे थे और उसकी जरूरत थी बाइनरी बिट्स के ब्लॉक की. तो हमने कहा ओके टेक्स्ट है जो आपने अल्फा जैसे कहते हो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है या टेक्स्ट है और अब हमने उस एनक्रिप्ट को इस्तेमाल करना है या पिक्चर है एनक्रिप्ट इस्तेमाल करना है. तो हम टेक्स्ट को एनकोड करके इक्विवेलेंट हमने कहा एक तरीका आस्की है, एक वो टेबल वाले मेथड हैं, बहुत से तरीके एनकोड करने की. देयर आर सो मेनी वेज. हम कहते हैं यार ये लेटर इस नंबर या इस बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट, उसको एनकोडिंग डिकोडिंग कहते हैं. दैट इज अप्लाइड बिफोर द, जहां आप इनपुट फीड कर रहे हो उससे पहले उसको राइटली एनकोड कर लेते हो, उसको एनकोडर कहते हैं. जब आप आउटपुट ले रहे हो उसको दोबारा अगर आपने फिर टेक्स्ट में देखना था और वहां पर बाइनरी नंबर आ रहे हैं तो उस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट आपका जो टेक्स्ट है उसको टेबल से ढूंढोगे और वो टेक्स्ट दे दोगे, जिस तरह आपने प्रॉब्लम 4-5 में किया डीएस में. इसी तरह के काम आप यहां करेंगे. इसकी नीड कैलकुलेशन ऑफ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. आपने नंबर देना है इंटीजर, ठीक. अब आपके पास अगर लेटर है, अल्फाबेट है, टेक्स्ट है, पिक्चर है, उसको आप एज यूजुअल यू विल कन्वर्ट इट टू दैट इंटीजर, कैरी आउट द प्रोसेस. आंसर इंटीजर जो है उसको वापस कन्वर्ट कर लोगे. लाइक ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाई थी, जो आप जिसका एग्जाम्पल दे रहे हो, इसको हमने कल डिस्कस किया था. कल नहीं सर, परसों चलो परसों. कल से मुराद किसी कोर्स का वो होता है या लास्ट लेक्चर, तो ओके लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ठीक है. तो अब उसमें देखो उस वक्त भी ये बात मैंने आपको जरा तफसील से बताई थी. फिर उस पे जाते हैं, ये वाला स्लाइड जिसकी आपने अभी फिर हवाला दिया है, ये देखो ये दिस इज एसिमेट्रिक की ये है कि जी आपने एनक्रिप्ट करना है तो ये कैलकुलेशन करनी है. Zn सेट में इसका मतलब होता है 0 से n-1 तक के इंटीजर नंबर्स. Zn की डेफिनेशन ये है कि Zn सेट में मॉड n इस्तेमाल कर रहे हो. Zn सेट की वैल्यूज हैं एज ए p जो है इस Zn सेट की वैल्यूज है, ठीक. आपने इसको अब पावर लेना और पावर कैसे लेना है, जो भी की है उस ब्लॉक पर जहां एनक्रिप्ट कर रहे हो वहां जो भी की है उस इनपुट को, इसकी इनपुट है, ये की है इनपुट जो कि इंटीजर है इस सेट में है और इसके अंदर अंदर है, और ये आपकी की जनरेटर से जनरेटेड कीज हैं. कभी सेंडर की पेयर का पब्लिक की है, कभी रेसिपिएंट, जो हम अभी डिटेल सारी बता रहे थे. तो आपने इस चीज का ये पावर लिया और मॉड n है, ये कंप्यूटेशन ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द Zn सेट है. तो इट्स ए मैथमेटिकल इंटीजर थिंग, बट दैट डजंट मीन कि अगर ये इंटीजर है तो यार हम दुनिया में ये सारे एनक्रिप्शन सिर्फ इंटीजर के लिए इस्तेमाल होगी. नो, जिस तरह डीएस और एईएस में सारी एनक्रिप्शन सिर्फ बाइनरी नंबर के लिए नहीं इस्तेमाल हुई. हम कहें सर वो तो सिर्फ बाइनरी नंबरों को करता है. हमने उससे इमेजेस को भी कर लिया, हमने उससे टेक्स्ट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को भी आपने किया, कम से कम अपने नेम के लेटर्स तक तो किया. तो इसलिए किया जो हम अभी मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, आज कल में जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे हैं कि अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसको छोटे पीसेस में करके और आप एनकोड करो और इस्तेमाल करो.
इस शक्ल में उसको इनपुट फीड कर दो, कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट ले लो। दूसरे एंड पर फिर आपने जो आपको ये सी गया, दूसरे एंड पे आपने उस सी की फिर एक की से पावर ली, ये फिर कैलकुलेशन की मॉडर्न, आपको पी मिल गया, ये डिक्रिप्टर है। किस तरह ये ई और डी जनरेट हुए हैं, ये भी नंबरों के बेस पे की जनरेटर में जनरेट हुए हैं। ये आपने किस तरह ई और डी जनरेट किए हैं, ये हर यूजर ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ये की जनरेटर रन करके अपनी पब्लिक और अपनी प्राइवेट की बनाएगा। हम जब भी बात कर रहे हैं अभी, तो हम कह रहे हैं कि नॉट ओनली पब्लिक प्राइवेट की कोई ऐसी जनरलाइज चीज नहीं है कि सारी दुनिया के लिए एक पेयर ऑफ पब्लिक प्राइवेट की है, नॉट एट ऑल। हर यूजर का इसकी जनरेशन एल्गोरिथम के जरिए से अपना एक पब्लिक प्राइवेट की का पेयर है। और कैसे यूजर्स के, हर यूजर्स के पब्लिक प्राइवेट की पेयर इस्तेमाल होते हैं टू बिल्ड डिफरेंट सिस्टम्स, वो हम सीख रहे हैं। अभी जब हमने आपको प्रोजेक्ट दिया है, उसमें हमने आपको दो मेजर वे, एक कॉन्फिडेंशियलिटी में कैसे ये इस्तेमाल होंगे और एक डिजिटल सिग्नेचर में ये की पेयर कैसे इस्तेमाल होंगे, ये सिखाए हैं। अभी भी जो हमने दो स्लाइड दिखाई है उसमें ये बताया है। अब जब इसमें आप यहाँ कर रहे थे, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दिस कैन बी, अब आपके कई तरीके हैं। अगर आप Z26 के डोमेन में थे, फर्ज करो आपके टेक्स्ट खाली A to Z, वो जो एक टेबल हम बनाते थे, आपकी खाली वो टेक्स्ट है, ठीक है, और आप उसके डोमेन में काम कर रहे हो, तो आप वहां की ट्रांसलेटेड नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वहां की ट्रांसलेटेड नंबर इस्तेमाल कर सकते हो कि आप हमेशा, आपने कहा भाई ये फला नंबर मेरा इस उससे, या आपने आस्की का के बेस पर आपने कर लिया कि जो भी किया उसका इंटीजर वैल्यू यहाँ इस्तेमाल की आपने, यहाँ उसकी इंटीजर वैल्यू कुछ भी था। आपने एक पिक्चर ली और आपने कहा मैं आरएसएस से एनक्रिप्ट कर रहा हूं, पिक्चर के आपने सपोज 8 बिट के ग्रुप बनाए, आपने एक ब्रेक करने की पॉलिसी तो आप बनाओगे, जो 8 बिट का ग्रुप बनाया उसमें जो इंटीजर वैल्यू पिक्चर के बाइनरी ब्लॉक्स जो आप कट कर रहे हो 8 बिट्स के, उनके इक्वलेंट को इंटीजर वैल्यू बनेगी ना, बिटवीन 0 to 255 पिक्सल की, जैसे हम वैल्यू कहते थे बाइट वाली, देयर विल बी सम वैल्यू बिटवीन 0 to, आप उस वैल्यू को 220 या 157 या जो भी वैल्यू है उस पर ये कैलकुलेशन करोगे, आपको उसका साइफर टेक्स्ट का आंसर आ जाएगा, उस साइफर टेक्स्ट को दूसरे एंड पे फीड करोगे, आपको दोबारा वो वही वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए? जी सर। तो यही सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में था और यही एसिमेट्रिक में है, और इसी को अब हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन में इस बात को एक्सटेंड कर रहे हैं जो आजकल हमारा टॉपिक है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब गोइंग बैक टू शैलीजा थिंग, आपने ये पूछा था शैलीजा, अब आपको ये हमने कॉन्सेप्चुअल तो बता दिया, अब इसमें आगे भी आपको जरूरत है, चलो थोड़ा सा बता दें आगे। ओके। आगे मैंने बताया था आपको, आप लोगों को सबको, कि देखो सर मीटिंग एंड होने वाली, सर मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप बताना स्टार्ट। सर बताते बताते भी मीटिंग एंड ओके, आप म्यूटेट करेंगे। चलो दोबारा कर ले, ओके, अच्छा, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो
Okay, slides, you can see the slides and hear me. All right? जी सर। Okay. जी तो सर। फिर गोइंग बैक, कॉन्फिडेंशियलिटी का की पेयर कैसे इस्तेमाल होता है एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में, एसिमेट्रिक की। डिजिटल सिग्नेचर में की पेयर कैसे इस्तेमाल होता है ये हमने बता दिया। वही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, लेकिन अब की पेयर डिफरेंट है और उसकी प्राइवेट, सेंडर की प्राइवेट पब्लिक की इस तरह इस्तेमाल होता है। इस तरह ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया। तीनों चीजें हो गई, कौन CIA ट्रायंगल की तीनों चीजें हमने कर दी। इन्हें कंबाइन करना, वो अलग अलग की थी, यहाँ C किया और यहाँ IA किया। अगर आपको टोटल CIA एक जगह डालना है तो ये है, ये इसमें अब हमने कहा ये IA है, इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये एनक्रिप्शन है। अगर दोनों चीजों को कंबाइन करना हो तो पहले आप एनक्रिप्शन, पहले आप साइनिंग का ब्लॉक ले लें, हमने साइनिंग का तरीका सीखा है, तो ये साइनिंग का पेयर है, साइनिंग और वेरीफाई करने के, जो अभी हमने पीछे देखा ये वो पेयर है। और इसी के आगे साइन करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट कर दो। और ये वही बात आप देखो कि साइनिंग में एलिस की प्राइवेट पब्लिक और एनक्रिप्शन में बॉब की पब्लिक प्राइवेट। तो आपने पहले साइन किया, फिर उसको कॉन्फिडेंशियलिटी से गुजारा और साइंड एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट को दूसरे एंड पे भेजा, वहां पर डिक्रिप्ट किया पहले और फिर उसको वेरीफाई किया, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई किया। तो आपने दोनों काम कर ली। अब आपका डॉक्यूमेंट एनक्रिप्टेड भी है और साइंड भी है और इधर डिक्रिप्ट भी हो रहा है और डीसाइंड। तो अब आपने दोनों बातों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब आपका टोटल सिस्टम ये बन गया जिसमें डिजिटल सिग्नेचर भी है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। यू हैव, यहां तक आपकी बात कंप्लीट। अब हमारे प्रोजेक्ट में भी है और हर जगह है, लोगों को हमेशा ये होता है कि यार चीजों को एफिशिएंट करना है। ये वर्किंग सिस्टम पूरा बन गया है, इट्स ए कंप्लीट सिस्टम। अब लोगों को एफिशिएंट करने का जरूरत होती है। तो आप कह रहे हैं मैं हर ब्लॉक को किसी तरह ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट करूं, काम यही हो, काम मैंने लेना है, डिजिटल भी करने हैं, एनक्रिप्ट भी करना है। अब आप बारी बारी सोचना शुरू हुए कि कैसे हम करें एनक्रिप्ट। एक तो इसका पहले आपने कहा यार साइनिंग वाली चीज में खराबी क्या है। यहाँ खराबी ये है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट पर ये जो एनक्रिप्ट अप्लाई किया, पूरे डॉक्यूमेंट को साइन किया है। साइन तो हो गया, काम भी सही है, उधर का वेरीफाई भी हो गया। मगर अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को साइन करें और वेरीफाई करें तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की कोई स्लो है, तो ये तो आपने यहाँ बड़ा स्लो वाला काम किया है। डिजिटल सिग्नेचर तो काम हो गया मगर स्लो है। आपने कहा फिर क्या करें, इसको किस तरह एफिशिएंट या फास्ट कर सकते हैं, तो आपने ये काम किया। ये आपको पता था कि यार पूरे डॉक्यूमेंट को साइन करने के बजाय हैश करके उसके डाइजेस्ट को साइन कर लो। छोटा सा डाइजेस्ट है, ये डॉक्यूमेंट कोई 1 गीगा की होगी और उसका हैश हो सकता है कि 512 बिट हो, जो इस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप अगर इस डाइजेस्ट पे साइन करेंगे तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है उस डॉक्यूमेंट। तो आपने कहा इसको हम एफिशिएंट कर ले। वही साइनिंग का प्रोसेस कि एक एलएस के प्राइवेट की और एलएस की पब्लिक की साइन और वेरीफाई, वही एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये देखो एनक्रिप्शन, उधर डिक्रिप्शन, वही है। मगर अब आपने डाइजेस्ट पे साइन किया। डाइजेस्ट पे साइन करने का मतलब है ये जो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये बहुत छोटी इनपुट पे रन हुआ। वरना पहले जब आपने हैश से लगाया था तो पूरे एम पे ये रन हो रहा था और बहुत स्लो होता है ये इसको एफिशिएंट कर लिया। ये हमने ऊपर वाले दोनों पेयर को एफिशिएंट कर लिया बाय डूइंग डाइजेस्ट इसी जगह। सर जी सर मुझे इसमें कंफ्यूजन क्लियर करनी है। ये जो हमें कंबाइन जब हमने किया है तो इसमें जो आपने जो प्राइवेट की और दूसरा दिया पब्लिक की, तो एक में ऊपर आपने दिया प्राइवेट की, फिर उसमें आर एस से जब गुजारा है जब हमने, जी
जी RSA से जब गुजारा है आपने, तो गुजारने के बाद फिर उसने इनक्रिप्ट किया उसको, मतलब कि इनक्रिप्ट किया AES के साथ। ये AES के साथ हमने इनक्रिप्ट करना है सर उसको दोबारा से। जी, हम यहाँ हैं, हमने ये पहले अच्छा बनाया। अच्छा, ये जी जी, जी। हमने ये बनाया, हाँ एक जी, एक करके हम चीज़ों को वो कर रहे हैं। पहले हमने जी कहा इसको फास्ट कर ले, इस पेयर को फास्ट कर ले, हाँ उसकी जी मैंने आपको हाँ डिस्कशन जी। दिखाई। अभी इसको कुछ नहीं किया, आपने इस पेयर को तेज कर लिया, आपकी साइनिंग अच्छी हो गई, तेज हो गई, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम मैंने यहां लिखा ना, टू इश्यूज है। ये एक इशू था कि साइनिंग इज वेरी स्लो, इसको आपने सॉल्व किया। अब दूसरा इशू, इवन एनक्रिप्शन इज वेरी स्लो। अगर आप एनक्रिप्ट करने का काम भी, जैसे साइनिंग आपने पूरे डॉक्यूमेंट की अगर करेंगे आरएसएस से तो स्लो थी, इसको आपने हल किया डाइजेस्ट के जरिए से, इसी तरह ये भी स्लो है। यहां भी एनक्रिप्शन आप पूरे डॉक्यूमेंट की कर रहे थे आप, क्योंकि आगे जो भेजना होता है वो यहाँ डाइजेस्ट को तो आपने साइन कर लिया, लेकिन आगे आपने मैसेज भी भेजना होता है ना, पूरा वेरीफाई करने के लिए मैसेज भी भेजना होता है। तो अब वो मैसेज और साइन डाइजेस्ट दोनों ने जाना है, तो पूरा मैसेज यहाँ पर फिर एनक्रिप्टर से गुजरेगा और यहाँ फिर मामला स्लो का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की मसला, टू इश्यूज है ना, एक इशू हल हो गया, एक अभी रहता है। ओके फजल, जी सर। अब इसकी तरफ, अब हम इसकी तरफ आ गए, ये मसला हल कर लिया हमने, इसको फास्ट कर लिया, जी सर। एफिशिएंट कर लिया। जी सर। अब इसकी तरफ आए कि यार ये भी इनएफिशिएंट है, इसके लिए क्या करें। इसके लिए हमने कहा कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जो बड़े डेटा को एनक्रिप्ट करना होता है, उसके लिए हमें एसिमेट्रिक की बजाय सिमेट्रिक वाले एल्गोरिदम फास्ट होते हैं। एनक्रिप्ट करने के लिए वो फास्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, डीएस एईएस आर मच फास्टर देन आरएसए। अगर आपने पूरी चीज को एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्ट तो पूरी चीज को करना पड़ता है, उसमें तो वो आपका डाइजेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, वरना आप डाइजेस्ट को कर लेते। सही है ना, ठीक है। जी सर। तो यहां एफिशिएंसी हासिल करने के लिए ऊपर वाला गुर नहीं लग सकता। यहां आपने पूरे डॉक्यूमेंट क्योंकि गुजारना है, तो आपने कहा मैं ये एल्गोरिदम ही फास्ट वाला इस्तेमाल करता हूं, आरएससी के बजाय एईएस या डीएस इस्तेमाल करता हूं। इस के लिए, एफिशिएंसी के लिए आपने ये चॉइस लिया कि यहां मैं एईएस यूज करूंगा, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाला अलग होगा, नीचे वाला अलग होगा। ये होने के बाद फिर जब वो डिक्रिप्ट पे जाएगा तो डिक्रिप्ट में डिक्रिप्ट करेगा और दूसरा वाला वो उसको वेरीफाई करेगा। बिल्कुल, ये एक पेयर है और हाँ जी। कॉरस्पॉन्डिंग, और ये दूसरा पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग। ये डिजिटल सिग्नेचर को ये पेयर इंप्लीमेंट कर रहा था, हाँ और जी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी को इंप्लीमेंट कर रहा था। डिजिटल जी सिग्नेचर की इनएफिशिएंसी को हमने डाइजेस्ट के जरिए से हल किया, एनक्रिप्शन की इनएफिशिएंसी को हमने बाय चेंजिंग द एल्गोरिदम हल किया। आरएसए की बजाय हमने कहा एईएस इस्तेमाल करेंगे, ओके। सर, एईएस में फिर हमें ये जो की होगा, जो हमारे पास की होगा, वो फिर तो की हमें वही देना पड़ेगा ना जो हमारे पास की जनरेटर एईएस का बना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। की जनरेटर तो खैर यहाँ अंदर ही होता है, लेकिन की जो हाँ देनी जी। होती है बाहर से, हम वो साइफर की देंगे, सीक्रेट की या शेयर्ड की जो होती है, या साइफर की वो देंगे, जो दोनों जगह एक ही होती है। ये मैंने यहाँ शो किया। मैंने अब यहाँ से वो बॉब के पब्लिक और प्राइवेट की जो पीछे लिखा हुआ था, ये हाँ पहले जी। हाँ क्या जी। हुआ था, यहाँ बॉब की पब्लिक और बॉब की प्राइवेट की, मैंने इसको छुपा दिया। मैंने कहा जी अगर हम यहाँ एईएस कह रहे हैं तो अब तो मामला बदल गया, अब तो यहाँ की ये इस्तेमाल होगी, एक साइफर की जो दोनों इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप लोग अपने रोल नंबर से साइफर की इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। जी सर। ये यहाँ शो कर सर दिया। एक जी सर जी, एक और क्वेश्चन है, जो ये ऊपर वाला ऊपर स्लाइड पे जाए, इससे पहले वाली स्लाइड पे जाए सर, और कि फिर इसमें ये जो है प्राइवेट की और बॉब
पब्लिक की, इन दोनों ये हमें सेम देनी पड़ेंगे, अलग अलग देनी पड़ेंगी? ये वैल्यू सेम होंगी या अलग होंगी? ओह सर देखिए ना, ये प्राइवेट है ना, प्राइवेट की है, हाँ, दूसरी साइड पे पब्लिक की है। हाँ, ये तो एक ही जनरेटर निकाल लेगा, और नीचे वाला भी जो पब्लिक की और प्राइवेट की है, ये भी एक ही जनरेटर निकाल लेगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो दोनों जो ऊपर नीचे जो आएंगे, ये सेम हो सकते हैं वैल्यू? जनरली नहीं होने चाहिए, लॉजिकली जनरली नहीं होने चाहिए सेम। को बहुत दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सिडेंस आ जाए, वरना सेम नहीं होते, नहीं होने चाहिए। दो डिफरेंट लोग आर्बिट्रेली टू बिग प्राइम नंबर्स से शुरू करके अपनी कीज जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके अंदर ई का सिलेक्शन भी बहुत रैंडमली एक बहुत बड़ी रेंज में से किसी एक पे उंगली रख रहे हैं, वो भी रैंडम, वो भी रैंडम, वो भी रैंडम, इतनी बहुत सारे सिलेक्शंस रैंडम है। हाँ, हो सकता है कि सारी दुनिया में कोई लोग, कभी कभी होता है ना कि एक जैसा कोई वो बन सकता है इतने बड़े वेरिएशंस के साथ, कोई कॉन्सिडेंस हो जाएगी जिंदगी में कभी, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। मोस्टली दे विल बी वेरी डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी 4 डिफरेंट नंबर्स। हर पेयर के दोनों नंबर डिफरेंट होंगे क्योंकि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और हर एक का पूरा पेयर डिफरेंट होगा। एलिस का पेयर अपना होगा, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स। बॉब का की पेयर डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स। मे बी लेट से अगर हम वैसे छोटे नंबरों में कहें, हो सकता है ये 7 हो, या 80 हो, ये 250 हो, ये 119 हो। सो दैट्स इट। इसके बारे में आपको क्यों इतनी वरी है कि ये एक जैसे होने का चांस नहीं है। आपकी जनरेटर एल्गोरिथम देखो ना, जनरली नहीं होंगे, ठीक है। उस पर आपको और डिटेल देखेंगे, देखो कहां कहां इनके बहुत ज्यादा डिफरेंट होने के चांस। नंबर 1, शुरू में पी और क्यू जो आप प्राइम नंबर्स ले रहे हो, आप कह रहे हो बहुत बड़े, आपने देखा था, मैंने बताया था, इस पे एम्फसाइज किया था, 2⁵512 की रेंज के साइज की रेंज के नंबर्स हैं वो। यही बेस है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की सक्सेस की, कि आपके जो बेसिक नंबर्स हैं वो बहुत बड़े। वरना तो देखो ना, आपने अभी जैसे हमने जो छोटी सी एग्जांपल की है, इसको तो बैकवर्ड ब्रेक करना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। आप सारे पॉसिबिलिटीज लिस्ट कर दोगे और उसमें से ब्रेक कर लोगे। केस ये है कि आपने बहुत बड़े प्राइम नंबर्स, 2⁵512 कितना बड़ा होगा तुम्हारे ख्याल में? बिलियंस। और पता, वो जब हम उसको कैलकुलेट करके और वो बताते थे माइक्रो वाले से, तो वो कोई किसी में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आंसर आ जाता था, किसी में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आंसर आ जाता, समझ रहे हो, इस किस्म के बहुत बड़े नंबर हैं। अब इन नंबरों में से, इतनी बड़ी रेंज में से आपने 2 बहुत बड़े नंबरों को आर्बिट्रेरली चूज किया अपने किसी रैंडम प्रोसेस से, 2 नंबर अलग अलग रैंडमली बहुत बड़े सिलेक्ट किए। अब ये दोनों लोग इतनी बड़ी रेंज में से बिल्कुल एक जैसे दोनों नंबर सिलेक्ट कर लें, एक सिलेक्ट कर लें, फिर भी काम कुछ नहीं होगा। एक सिलेक्ट कर लेंगे, पी क्यू डिफरेंट हो जाएगा, फिर एन निकल जाएगा और हर चीज बदल जाएगी। अच्छा, चले जी, उन्होंने कर लिया। आगे ई जो है वो एक पूरी रेंज ऑफ फाइव एन में से एनी वन नंबर आर्बिट्रेरली वहां आप सिलेक्ट कर रहे हो। Z फाइव स्टार में से, Z5n स्टार में से एक नंबर, जो कि 5n बहुत बड़ा है, अगेन उसी ऑर्डर का है, उसमें से एक नंबर आप आर्बिट्री सिलेक्ट करो रैंडमली। तो अब वो भी आप कहो कि वो बिलियंस ऑफ नंबर में से उसने वो दोनों नंबर भी एक जैसे सिलेक्ट किए, ये ई भी जो बिल्कुल एक और सेट में है, ये भी उसने वो कर लिया। ठीक है, अगर इतना आपस में दोनों, तो वो की आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को की दे दो प्राइवेट, जो कभी अलाउड नहीं होती। इट्स लाइक आप अपना पासवर्ड दे दें किसी को, बैंक का पिन नंबर दे दें, यस उसके पास है। बट इस केस में वो तो पिन नंबर में भी कॉन्सिडेंस 4 बिट 4 नंबर हैं, वो तो कंसाइड करेंगे और वो क्लैश की वजह से आपको बैंक कह देगा कि ओके चूज अनदर। यहाँ तो ह्यूज हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेडेड और रैंडम उसमें हो रहे हैं। ठीक है, डू यू सी दैट फजल? यस सर, यस सर।
तो अब आपने फिर हमने ये अब शैलीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जरा कंप्लीट कर दें। हमने कहा इसे एफिशिएंट करने के लिए आरएसए की बजाय हम एल्गोरिथम चेंज किया, एईएस किया। एईएस जब किया तो हमें ये पसूड़ी पड़ गई कि अब हमें ये की दोनों तरफ एक जैसी देनी है। अब इसको हल करना पड़ा कि ये क्या करें भाई, यहां फिर हमें एसिमेट्रिक की काम आई, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला काम आ गया दोबारा। कॉन्फिडेंशियलिटी वाला ये था किसी चीज को, सीक्रेट चीज को एक एंड से दूसरे एंड पे भेजना आसानी से, वरना ये केएस को दोनों के पास मिलियंस ऑफ पीपल के लिए एक जैसे के हर एक का केएस का पेयर अलग होना एक बहुत बड़ा मसला था। हमने कहा हम केएस रैंडमली जनरेट करेंगे, इसको जल्दी से दूसरे बंदे को भेज देंगे और फिर इसको उठा के फेंक देंगे, एक सेशन में इस्तेमाल करेंगे, फेंक देंगे। अगली दफा कोई चीज करनी पड़ी फिर हम एक रैंडम जनरेट करेंगे और दूसरे को जल्दी से भेज। अब कैच ये था कि दूसरे बंदे को कैसे जल्दी से सिक्योरली भेजें, वो हमें यहाँ पर आरएसए या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी फिर काम आई। वो ये थी ये कि अगर आपने एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करने का काम करना है इस पी को, और इसकी ये की आपने इस्तेमाल करनी है, तो अब आप ये करें कि वो जो की जो दूसरी तरफ भेजनी है फौरन, उसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के जरिए से बॉब का जो अभी हमने सीखा था कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, उसको बॉब की से एनक्रिप्ट करें और बॉब उसको डिक्रिप्ट करे, और इस तरह ये की जो है सीक्रेट की केएस जो इस एईएस के लिए थी, ये आपने दूसरे एंड पे भेज दी। यहां केएस इज नॉट द की, केएस इज द प्लेन टेक्स्ट फॉर आरएसए एल्गोरिथम, और यहां की जो है वो बॉब की पब्लिक की है, और दूसरी तरफ बॉब ने अपनी प्राइवेट की से आरएसए को दोबारा इस्तेमाल किया, और ये साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट के तौर पे केएस मिल गया इसको। तो केएस इज एज ए प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। कीज आर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ये एसिमेट्रिक की आरएसए के एल्गोरिथम है, ये एईएस के एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर हैं। डू यू सी दैट? आपने खाली की को भेजने के लिए, अब आप कहें कि ये तो फिर हमने एसिमेट्रिक का इस्तेमाल कर लिया, ये तो मसला हो गया, स्लो है। स्लो का हल हमने ये किया कि मेन बिग डॉक्यूमेंट तो इधर से ही भेजा, फास्ट मेथड से, सिर्फ की को इस स्लो मेथड से भेजा। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा प्लेन टेक्स्ट है, की इज ए मे बी 128 बिट 64 बिट, बस ये डॉक्यूमेंट तो गीगा में थी, तो आपने गीगा वाला डॉक्यूमेंट बड़े फास्ट मेथड से भेज लिया और एक छोटी सी चीज को स्लो मेथड से भेजा, क्योंकि इसकी भेजने का प्रोसेस बड़ा आसान है कि की पेयर है, पब्लिक से एनक्रिप्ट किया, उसने प्राइवेट कर लिया। इसमें की मैनेजमेंट के मसले बड़े आसान थे, इसलिए इसको इस तरीके से भेज लिया और ये मसला हल कर लिया। अब आपने दोनों चीजों को एफिशिएंट कर लिया। कैन यू सी शैलीजा कि आपने इसको एफिशिएंट किया डिजिटल वो डाइजेस्ट बना के, और इसको एफिशिएंट किया एईएस यूज करके, और इसकी की को आपने यूज किया फिर आरएसए इस्तेमाल करके। ठीक है, ओके सर इसकी की तो जब डिक्रिप्ट किया तो एईएस से किया, फिर ऊपर जाएगी पब्लिक की, उसको आरएसए से किया जी। ये आरएसए से जो किया था इसको तो फास्ट इस तरह कर लिया कि हमने ये देखें कि ये हमने अब डाइजेस्ट को साइन किया हैश, और दूसरे को इस तरह फास्ट किया कि हमने मेन डॉक्यूमेंट को एईएस से भेजा, इस तरह इन्हें फास्ट किया। अब अगर इन सारी बातों को इकट्ठा करें जो आपका प्रोजेक्ट था, तो वो मैंने इसकी डायग्राम आपको ये भी दे दी कि अब हमने जो एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर और एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी, अभी जो सॉल्यूशन बताए, अगर इनको कंबाइन करके आप डायग्राम बनाते तो वो ये बनाते, ये बनती। ये भी हमने आपको दे दी। ये देखो, ये मैसेज को हैश करके डाइजेस्ट को आपने सिर्फ डाइजेस्ट को साइन किया, ये देखो सिर्फ डाइजेस्ट को साइन किया और भेज दिया। यहाँ इस मैसेज को जब आगे भेजना था तो आपने सिमेट्रिक की अल्गो एईएस से किया, और इधर की को एसिमेट्रिक मेथड से दूसरी तरफ भेज दिया। फिर दूसरी तरफ गए
वहां उस की को जो आपने एसिमेट्रिक से भेजी थी दोबारा बहाल किया और AES के जरिए से अपने मैसेज को डिक्रिप्ट किया, तो आपको ये मिल गया। इसमें से जो ये डाइजेस्ट था साइंड, ये साइंड था, इसको आपने दोबारा डिक्रिप्ट किया तो नॉर्मल डाइजेस्ट निकाला और इधर मैसेज से डाइजेस्ट बनाया और कंपेयर किया। ये वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, डिक्रिप्शन, और इधर एफिशिएंट डाइजेस्ट, साइनिंग एंड एनक्रिप्शन। ये वो पहले दो ब्लॉक सेंडर एंड के एफिशिएंट और ये दूसरे दो ब्लॉक रिसीविंग एंड के एफिशिएंट। तो जो सेंडर होगा वो होगी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर होगा हमारा, और जो हम लोग का वेरीफाई होगा, मतलब जो रिसीवर के पास आएगा वो हम लोग जो है, फिर एक मिनट सर, मैं एक मिनट, तो जो सेंडर होगा वो डिजिटल सिग्नेचर और जो रिसीवर होगा वो कॉन्फिडेंशियलिटी। नहीं नहीं, ओके। मैं इस डायग्राम को अब इस डायग्राम से दोबारा रिलेट करता हूं। जो ब्लॉक लेवल पे थी वो ये थी, ये हम कह रहे ये सेंडर है। सेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर दोनों काम कर रहा है। एक ये है कि डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है और एक ये है कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहा है। पहले साइन करता है डॉक्यूमेंट को, फिर एनक्रिप्ट कर देता है। सेंडर दोनों काम कर रहा है, उसने साइनिंग भी की, डिजिटल सिग्नेचर भी किया और उसने एनक्रिप्ट भी किया और भेज दिया। दूसरे एंड पे इस एनक्रिप्शन के अगेंस्ट उसने डिक्रिप्ट किया, पूरे डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट किया और फिर उसको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई किया। तो एक तरह से जैसे हमारे जब मल्टीपल राउंड्स होते थे तो ये फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती थी, तो ये साइनिंग और वेरिफिकेशन का पेयर है अकेला, और ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का पेयर है अकेला, जो आपने अलग अलग सीखे थे। यहां ये सीखे थे आपने, एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सीखा और एक आपने साइनिंग वेरिफिकेशन सीखा। अब आपने सेंडर एंड पे भी दोनों चीजों को ज्वाइन किया, भेज दिया। रिसीविंग एंड पे दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग काम किया और दोनों के आपने यहां पे डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट कर लिया और यहां आपने उसको वेरीफाई किया सिग्नेचर को। तो ये डीएस का पेयर है और ये एनक्रिप्शन या कॉन्फिडेंशियल का पेयर है, ये डीएस का पेयर। ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। दोनों एंड्स पे दोनों चीजें होंगी कॉरस्पॉन्डिंगली। अब यही चीज मैंने वहां ड्रॉ करके आपको दिखा दी। एफिशिएंट वहां पे हमने जनरल बनाई थी, यहां अब उसके एफिशिएंट। अब यहां अगर आप लिखें, चलें लेट्स राइट, ओके। टेंडर का ये पहला ब्लॉक जो ऊपर बना हुआ था, ये देखिए, ये हमारे 4 ब्लॉक थे। ये सेंडर एंड के 2 ब्लॉक थे और ये रिसीविंग एंड के 2 ब्लॉक थे जो वहां पे बने हुए हैं अभी। ये इधर से आएंगे, ये इधर आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। ये अभी बनाए थे हमने। ये हमने कह रहे थे ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए था, और फिर ये इधर भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्रिप्शन, और इधर डिजिटल सिग्नेचर की वेरिफिकेशन। ये ब्लॉक थे। ये सेंडिंग एंड पर ये 2 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से ये पहला ब्लॉक डिजिटल सिग्नेचर का, ये डिजिटल सिग्नेचर वाला ब्लॉक, ये मैंने लिख भी दिया है, ये डिजिटल सिग्नेचर वाला ब्लॉक सेंडर एंड पे। फिर ये दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी का, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक ये वाला और ये ब्लॉक ये सेंडर एंड, दोनों ब्लॉक्स। अब ये भेज दिया, ये जा रहा है दूसरे एंड पे जा रहा है। वहां पर जाकर फिर इसको इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग चीजों से गुजरना है। कॉन्फिडेंशियलिटी के मसले को हल करना है डिक्रिप्ट करके, और साइन को, डिजिटल सिग्नेचर को हल करना है वेरीफाई करके। ये 2 जो चीजें हैं ये अगले सफे पर आपने की। ये हिस्सा आपने यहां तक, ये सारा, ये जो पहला नीचे का ब्लॉक था, अब हम वहां आ गए।
ये दोनों ब्लॉक सेंडर के थे, इसके बाद इधर के 2 ब्लॉक्स हमारे थे, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कॉन्फिडेंस, ये डिजिटल सिग्नेचर, ये डिजिटल। अब हम सेंडिंग एंड कर चुके हैं, अब इधर आ गए हैं, यहाँ आ गए। अब हम ये चीज कर रहे हैं, ये इसमें से एक हिस्सा कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्रिप्ट करने का, वो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी का। जी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का, और ये डिजिटल सिग्नेचर का। ये डिजिटल सिग्नेचर का ये वाला पार्ट इधर से निकलेगा, इधर जाएगा और बाहर निकल आएगा। ये 2 ब्लॉक्स यहाँ हैं। इन 2 ब्लॉक्स दोनों केसेस में अब एफिशिएंट, इस डायग्राम में इसको भी एफिशिएंट किया है, ये भी एफिशिएंट है। एफिशिएंट जी कैसे किया है? डाइजेस्ट के जरिए से। इसको भी एफिशिएंट किया है, कैसे किया है? एईएस इस्तेमाल करके, और की को भेज दिया आरएसए से, की आरएसए से ही जाएगी। इसको कैसे एफिशिएंट किया है? वही उसका डिक्रिप्टर जो है उधर से की ली और यही एएस का डिक्रिप्टर ही इस्तेमाल किया, एफिशिएंट है। इधर वेरीफाई करने में आपने हैश को डिक्रिप्ट किया, ये देखें, ये डिक्रिप्शन जो हो रही है वेरीफाई करने के लिए, जो डाइजेस्ट था उसी को दोबारा डिक्रिप्ट किया, तो ये फास्ट है। हैश को डिक्रिप्ट कर रहे हो, और ये आपने मैसेज से हैश जनरेट किया है, और आपने इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये भी एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर वाला पार्ट की वेरिफिकेशन, और एफिशिएंट डिक्रिप्शन वाले पार्ट, एफिशिएंट डिक्रिप्शन। ओके, ऑलराइट जी सर। एवरीथिंग इज क्लियर? ऑलराइट, जी सर। क्वेश्चन पूछो। सर मतलब कि इसमें यह है कि पहले आरएसए से वो उसको गुजारेंगे, फिर उसके बाद उसको हम लोग एईएस से गुजारेंगे, और जब हम लोग डिक्रिप्शन में जाएंगे तो हम लोग पहले इसको एईएस से गुजारेंगे और फिर उसको आरएसए से गुजार के फिर इसकी वही वाला प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। जबरदस्त, एब्सोल्युटली। अब उसमें कौन से एल्गोरिदम कितनी दफा इस्तेमाल हुए हैं और कितनी कीज इस्तेमाल हुए हैं, वो यहाँ थोड़ी सी गौर करने की चीजें हैं। मसलन ये आरएसए आपने लिया, आरएसए, इसलिए मैंने इसको ये लिखा है एसिमेट्रिक की का एल्गोरिदम, कोई भी हो सकता था, इसलिए आरएसए, हम इसको आरएसए कहते हैं। ये आरएसए है। ये आरएसए को अगर मैं वर्जन 1 कहूं, आरएसए 1, मैंने इसको 1 कहा, इस आरएसए का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिक्रिप्शन के लिए इसका जो इस्तेमाल हुआ है, दूसरी तरफ वो इसके वेरिफिकेशन में, देखो ये आपने साइनिंग ऑफ डाइजेस्ट कर रहे हो, इसका जो डिक्रिप्शन है वो ये है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं फिर कहूंगा आरएसए 1 डिक्रिप्टर के तौर पे, आरएसए 1 फॉर डिक्रिप्शन। वहां डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहां डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो कॉरस्पॉन्डेंस देखना है, आरएसए कहां इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये आरएसए में एलएस की पब्लिक प्राइवेट की इस्तेमाल हुई थी, सेंडर साइन कर रहा है, इसीलिए इस आरएसए में एलएस की पब्लिक की इस्तेमाल हुई। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि कीज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, एल्गोरिथम कौन सा। ये काम हो गया एफिशिएंट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को। अब एक और एल्गोरिथम, ये सिमेट्रिक की, ये एईएस है, यहां मैंने एईएस इस्तेमाल किया इसको फास्ट करने के लिए, लेकिन इस एईएस से मेन डॉक्यूमेंट गुजारी है, मगर इसके लिए जो की का प्रॉब्लम है वो मैंने फिर आरएसए से हल किया है। ये एसिमेट्रिक की अल्गो 1, लेट्स से आरएसए, एक और आरएसए अल्गो आरएसए 2, इसलिए इसका नाम मैंने एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। ये आरएसए भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, मगर जो भी होगा वो पेयर्ड होगा। तो लेट्स से ये आरएसए एक और एनक्रिप्शन के इस्तेमाल किया है। ये मैंने, हाँ इसमें मुझे ये जो रेड ब्लॉक्स बने हैं, तो डाइजेस्ट और साइन डाइजेस्ट, सर ये वाला मुझे बता दे सर, ये मुझे इससे समझ आ रहा है।
अच्छा, ये है कि हमने डिजिटल सिग्नेचर को एफिशिएंट किया। ये कहानी हमने शुरू कर दी थी जब हमने मैक आपको पढ़ाया था, हैश पढ़ाया था, मैक पढ़ाया था वगैरह। उस वक्त मैक भी यही था। वो ये है कि मैं डिजिटल सिग्नेचर को एफिशिएंट करना चाहता हूं। अगर मैं ये एफिशिएंट ना करूं, फर्स्ट का ये ना करूं, मैं ये ना करूं, तो मैं ये करूंगा कि ये पूरे मैसेज को यहां फीड करूंगा और एलएस की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करूंगा और इसके साथ यहां भेज दूंगा। ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी पूरा मैसेज साइन हो रहा है। ये जो प्राइवेट की से हम कहते हैं एनक्रिप्ट करना, इसका मतलब यूर साइनिंग। तो आपने पूरा मैसेज साइन किया और इसके साथ जोड़ दिया। ये अब बहुत थोड़ी सी बड़ी चीज होगी, यहां जोड़ दिया। ये आपका साइन। सर ये जो एक्सोर लेगा, ये एक्सोर नहीं है, इट इज प्लस मींस अपेंडिंग। ये अपेंड कर रहा है। ये इधर मैसेज है और इधर से जो कुछ आता है इसको और इसको आपस में जोड़ दिया। पहला ये मैसेज जो था वो ऐसी का ऐसा है, फिर जो इधर से जो भी कोई चीज आएगी वो इसके साथ जुड़ गई। दिस प्लस इज अपेंडिंग, अपेंड, ज्वाइन। ये चीज पूरी, उसके एंड पे दूसरी। फाइल में जैसे मर्ज नहीं कर देते, दो ज्वाइन कर देते एक के बाद दूसरी, जी बस। ये इट्स नो एक्सक्लूसिव ऑल। तो इसमें अगर आप एफिशिएंट ना करते तो पूरे मैसेज को साइन करके और इसके साथ यहां जोड़ देते, एक बड़ा सा साइन मैसेज होता। ये मैसेज है और ये साइन मैसेज है। आपने कहा कि यार ये पूरे मैसेज को जब मैं साइन करता हूं तो ये स्लो प्रोसेस, आरएसए है ना। आपने कहा यार मैं इसको फास्ट करता हूं, मैं पूरे को क्यों साइन करूं, मैं उसका एक हैश बनाऊं और ये जो डाइजेस्ट है मैं इसको साइन कर दूं। तो आपने डाइजेस्ट को साइन किया, तो ये जो रेड चीज है ये साइन डाइजेस्ट है। अब आपको इतना बड़ा पूरा डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा, एक छोटी सी चीज 512 बिट, ये 512 बिट का प्लेन टेक्स्ट यहां एनक्रिप्ट हो रहा है। एक केस में 1 गीगा का मैसेज यहां एनक्रिप्ट होता। आपने बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हासिल की बाय मेकिंग द डाइजेस्ट एंड साइनिंग इट वर्सेस साइनिंग द होल डॉक्यूमेंट। इसलिए अब ये बड़ा सा मैसेज है और ये बहुत छोटा सा रेड, यहां हमने जरा सा हाईलाइट है, ये एक स्मॉल है। ये दिस माइट बी 1 गीगाबाइट्स, दिस में बी 8 बाइट्स। 512 बिट्स का अगर है आपका हैश तो ये 512 बिट्स हो सकता है, मे बी 8 और 16 और ऐसे बाइट्स, ठीक है। डू यू सी दिस? रेड की बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके, अब एनी अदर क्वेश्चन? दिस इज एग्जैक्टली आपके पहला पार्ट। मैं इसको हैंड रिटन पे करती हूँ सॉल्व, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मतलब लैब में आपसे और पूछूंगी अगर मुझे जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो। ओके, ऑलराइट, ओके। अच्छा, चले अब हम अपना ये आज के एटलीस्ट, कोई बात नहीं, हम पिछले ही से जो हमारे थोड़ा सा रह गए थे हम, ओके, हम नया टॉपिक में शुरू करते हैं। हम जो उसमें बाकी रह गए थे हम उनको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली और प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन हर चीज इधर है। ये बड़ा मेन थीम एरिया है समझने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए, और एटलीस्ट करंट है, हमारे एक आध लेक्चर से ही आगे पीछे है, बहुत कई साल पुराना नहीं है, तो इट्स ओके, गुड। अच्छा, चले अब हम देखते हैं कि हमें आज के उसमें ये था। ये असल में जो शुरू में फजल भी पूछ रहे थे और मैं इसका हवाला दे रहा था कि वो यही था, मोड ऑफ ऑपरेशन बने इसीलिए थे। एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें बहुत बड़ी थी और ये जो थे एक ब्लॉक 128 बिट 64 बिट्स, 1 टेक्स्ट लेटर, इसको प्रोसेस करते थे हमारे जो भी थे साइनिंग वाले, डाइजेस्ट वो साइनिंग वाले या एनक्रिप्शन वाले, वो उनका एक अपनी ब्लॉक का साइज था। तो इसके लिए लोगों ने फिर ये तरीके इख्तियार किए कि आप बार बार उसको इस्तेमाल करें। एक जो आपका जो भी ब्लॉक साइज है उसके हिसाब से आप अपने प्रॉब्लम को ब्रेक करें और बार बार यूज करें। और ये काम आपने प्रोजेक्ट 4-5 में किया था डीएस के साथ, मैनी ऑफ यू डेमोस्ट्रेटेड इट।
उसको जब इस तरह ब्रेक करके इस्तेमाल करने का आया तो लोगों ने फिर डिफरेंट उसमें गहराई में गए कि यार क्या क्या इसमें मसाइल है और कैसे ये बेहतर हो सकता है। ये वाला काम आपने सबसे बेसिक वाला इस्तेमाल किया है, फिलहाल हम आपको उसी पर अलाउ कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में आगे चले जाओ तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा बेहतर वाला इस्तेमाल कर लो, इसमें जो आसान भी है। ये वाला लास्ट हो सकता है आप सम ऑफ यू में डू दैट, लेकिन शुरू में अभी आसानी के लिए हमने आपको पहला वाला ही कहा हुआ है कि आप ये करो। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंटली हर ब्लॉक आप लेते हैं, पीस बनाते हैं और इंडिपेंडेंटली उसको डील करते हैं और इंडिपेंडेंट डिक्रिप्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट रिजल्ट लेते हैं। ये ECB था जो आप कर रहे हो। अगर आपका ये काम अच्छा हो गया और आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, आई वुड रिकमेंड कि आप इसी सोल्यूशन को इस काउंटर मोड से करो, विच इज मच बेटर एंड नो प्रॉब्लम्स के साथ, जो हम अभी देख लेंगे। तो हमने पहला देखा ECB, हर ब्लॉक सेपरेटली हो रहा है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। प्रॉब्लम ये थी कि एक सेम प्लेन टेक्स्ट को सेम साइफर टेक्स्ट मिलता था और अगर कोई टेबुलर डाटा है तो लोग रिलेट कर लेते थे कि यहाँ ये डाटा है, यहाँ पे का वो है, यहाँ फला है और इस पे के अगेंस्ट ये आंसर आता है, क्योंकि की तो उनके पास नहीं होती थी तो वो रिलेट कर लेते थे। यार इसकी पे का आंसर ये साइफर है तो ये वैल्यू, उसकी पे का आंसर ये साइफर है ये वैल्यू, ओके इन्हें रिप्लेस कर लो, इन्हें जो भी करना। रिलेट करना आसान था क्योंकि एक सिमिलर प्लेन टेक्स्ट, सेम प्लेन टेक्स्ट विल गिव सेम साइफर टेक्स्ट इस केस में। तो लोगों ने कहा नहीं यार इस मसले को हल करें, तो दे वेंट टू दिस चेनिंग थिंग। उसके फायदे भी थे, ये वाला जो था हमने देखा इसके बहुत से फायदे थे कि भाई ये पैरेलल में अच्छा हो जाएगा, फास्ट, और एरर प्रोपगेट नहीं होती, ये इसकी अच्छाइयाँ थी। मगर ये जो था लिंक करने वाला मामला गड़बड़ था। लोगों ने कहा ये खराब करो, ये बनाया चेनिंग में उन्होंने पिछले के साइफर को मिक्स कर दिया बिफोर द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉक देने से। उसका क्या मतलब है, अगर अगला ब्लॉक सेम भी था तो इसके साइफर से मिलके इसका साइफर डिफरेंट हो गया, तो एक जैसी इनपुट के अगेंस्ट आपको डिफरेंट साइफर मिलेंगे। तो वो मसला इन्होंने हल कर दिया यहाँ पे। लेकिन उस मसले को हल करने में ये हुआ कि ये जो डिपेंडेंसी हो गई पिछले पर, तो एरर भी प्रोपोगेट हो गया और पैरेलल प्रोसेसिंग भी मुमकिन नहीं हुई, रैंडम एक्सेस भी नहीं रही। ये खराबियां हो गई लेकिन वो अच्छाई हो। जी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ना सर जी मैं ये देख रहा हूँ सर। अच्छा ओके। तो अब हमने कहा कि अच्छा यार, फिर लोगों ने उसके बाद और आगे चले, उन्होंने फिर ये मोड निकाला, साइफर फीडबैक मोड। इन्होंने कहा इट इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स स्मॉलर ब्लॉक्स और मे बी स्टीम साइफर अक्सर स्मॉल ब्लॉक्स इस्तेमाल करती है, तो इसको उन्होंने उसकी तरफ ओरिएंटेट किया, साइफर फीडबैक। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमारा ये ओके, इन्होंने कहा कि जी हमारा ये हम प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और करेंगे। ये प्लेन टेक्स्ट यहां पे दे रहे हैं। जो स्ट्रीम साइफर होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया। स्ट्रीम साइफर क्या होता है? स्ट्रीम साइफर एक बड़ा, पहले भी हमने ये डायग्राम बनाई है, बड़ा एक सिंपल सी चीज होती है। अगर स्ट्रीम आ रही है, इधर हम प्लेन टेक्स्ट के बिट्स देते जाए, PI देते जाए, और इधर हम की के बिट्स देते जाए, KI, और ये एक्सक्लूसिव और करते जाएं तो ये CI के बिट्स निकलते जाएंगे, और दूसरे एंड पे जाएं इनको फिर एक्सक्लूसिव और करें तो हमें फिर PI के बिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहां पर ये KI जो इधर दिया था वही KI यहां भी देते हैं। यानी अगर सेम की है और एक्सक्लूसिव और एक दफा करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको उसी की से फिर आप अगर एक्सक्लूसिव और करें तो वापस PI मिल जाए। ये एक्सक्लूसिव और की प्रॉपर्टी। ये स्ट्रीम साइफर है। ये या सिंगल बिट के स्ट्रीम होते हैं या छोटे ब्लॉक्स के स्ट्रीम्स होते हैं, 8 बिट्स के, यानी एक्सक्लूसिव और 8 बिट का भी हो सकता है। तो स्ट्रीम साइफर में स्मॉल साइज के ब्लॉक्स इस्तेमाल। इसमें उन्होंने कहा कि हम प्लेन टेक्स्ट को वो करेंगे, ये KI, ये हमारा KI का पार्ट, ये इसके लिए, और इस तरह ये स्ट्रीम साइफर का वो बनाएंगे। इन्होंने ये तय किया। अब इसके लिए KI बनाने के लिए, इस स्ट्रीम साइफर के लिए
हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। ओके, आपने वो भेजा हुआ है ना लिंक? ओके, ठीक ठीक हो गया, थैंक यू। तो इन्होंने कहा कि हम इसे, इसके लिए जो की जनरेट करनी है, इन्होंने ये सारा अब जो इस्तेमाल किया है ये की जनरेट के लिए है। इनकी अप्रोच बहुत मुख्तलिफ है। इन्होंने कहा कि हमारा जो नॉर्मल AES-DS वगैरह जो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं, हम पहले एक इनिशियलाइजेशन फैक्टर लिया, उससे आंसर आया, फिर आगे चलते गए, और हम इनको इस्तेमाल करेंगे या AES-DS को टू जनरेट दिस की फॉर स्ट्रीम साइफर। इन्होंने स्ट्रीम साइफर के ब्लॉक्स को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का सॉल्यूशन दिया। तो ये सारा ब्लॉक इज नथिंग बट टू जनरेट की। हाउएवर चेनिंग वाला चक्कर इन्होंने भी किया कि इसका जो सी आउट है उसको अगला जो ये जनरेट करेंगे की दोबारा, उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दें इस स्टेज का सी, ताकि वही बात कि हर दफा रिजल्ट नया आए, की जो है हर दफा ज्यादा रैंडम जनरेट हो किया है। ठीक, तो ये इन्होंने की को जनरेट करने का ब्लॉक है, एनक्रिप्टर ब्लॉक है। इसको अब सिर्फ उन्होंने ये किया क्योंकि ये छोटे साइज के ब्लॉक होते हैं, 8 या 16 या 1 बिट के, तो उन्होंने फिर कहा कि अगर आपका एनक्रिप्शन एल्गोरिथम साइज बड़ा है, उसमें से जितने इधर चाहिए उतने बिट आप इसमें लेफ्ट से ले लें और बाकी बिट्स को डिस्कार्ड कर दें। अगर ये 128 बिट का AES था, 128 बिट का साइफर टेक्स्ट आया, आपको आगे 8 बिट चाहिए थे, इधर से 8 बिट ले लें, इस्तेमाल करें। और आगे भी इसी के ये जो 8 बिट निकलेंगे, 8 बिट S बिट, उन्हें यहाँ पे इसके अंदर इस साइड से इंजेक्ट कर दें, या यहाँ पे वो 8 बिट यहाँ डाल दें, और बाकी जो है जो कुछ पुराना डाटा है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये 8 बिट यहाँ से इंजेक्ट, यहाँ से इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट रजिस्टर, और आगे वही काम चलेगा। तो आपने एक फायदा तो वो लिया कि चेन तो किया साइफर को, साइफर फीडबैक मोड, एक किस्म का साइफर को फीडबैक कर दिया फॉर की जनरेशन, और वही चीज डिक्रिप्टर में की, यहां आपने डिक्रिप्शन में की, ये वाली बात। इसी की एक इंप्रूव्ड फॉर्म, इसी को थोड़ा सा और इंप्रूव किया तो लोगों ने ये बनाया कि उन्होंने कहा कि यार हम साइफर से जो आगे भेज रहे हैं उसकी बजाय हम यहीं से ये जो आउटपुट इधर से आई थी की इसको आगे भेजें। तो उन्होंने फिर यहां से इसको आगे भेजा। इसका फायदा ये था कि आप पहले से जनरेट करके रख सकते थे, इंस्टेड ऑफ की जनरेट करने के वक्त आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए हो, आप सारी कीज जनरेट करके रख सकते थे। तो इसका नाम हो गया आउटपुट। ये आउटपुट से फीडबैक हुआ है, वो साइफर से फीडबैक हुआ था। इस पे आखिरी ऑप्शन में लोग आए, उन्होंने ये कहा, ये इसकी डायग्राम्स हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है ये उसकी डायग्राम थे। आखिरी वालों ने कहा हम सारी अच्छाइयां ला सकते हैं अगर यहां हम हर दफा एक डिफरेंट इनपुट ऑफ काउंटर वैल्यू इस्तेमाल करें टू जनरेट दिस की, ये एनक्रिप्टर इस्तेमाल करें तो जनरेट सेम की, और हम इंडिपेंडेंटली सी जनरेट करें तो ये चीज पैरेलल भी चलेगी, फास्ट भी होगी, हर दफा एक डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट, एक ही इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट भी मिलेगी। जो पहले वाले मेथड में जो प्रॉब्लम था वो भी नहीं होगा, और सारे मसले हल हो जाएंगे। इसलिए काउंटर मोड इज द बेस्ट, इट एलिमिनेट्स ऑल द फॉल्ट्स एंड इट गिव्स ऑल द स्ट्रेंथ्स। तो ये काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया। ये आप स्लाइड्स देखिएगा इस स्लाइड्स में, और मेरे से नेक्स्ट टाइम सवाल पूछिएगा, विल आंसर योर क्वेश्चन। इन्हीं बेसिक पैरामीटर, एरर प्रोपगेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग के बेस पर हमने इनको कंपेयर किया है सारों को। तो आप देखो कि विच वन इज द बेस्ट, यहां तक ये सारे यहां तक कंपेयर कर लिए हमने। ओके, ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।